हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पुलिस भर्ती जो निकली है उसके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनके मार्क्स अगर 70 हैं या फिर 70 से कम हैं तो वो प्रिपरेशन करें या ना करें। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 70 आए हैं फिजिकल में या फिर 65 भी आए हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्ज़ाम की या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आपके अगर फिजिकल आपने क्वालिफाई किया है, आपने क्वालिफाई आप हो चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता आप पीछे हटने का। फिजिकल में तो आप लोगों ने मेहनत की है तो कम से कम एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और जितनी फिजिकल में की उससे ज़्यादा मेहनत करके देखिए, क्योंकि हम फिजिकल को देखकर ये कभी नहीं कह सकते कि फिजिकल में किसी के 70 आए हैं कि या फिर किसी के 90 आए हैं, 80 आए हैं तो वही क्वालिफाई करेगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार होता है कि फिजिकल जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम जो उनका होता है यानी कि जो उनकी पढ़ाई होती है वो कभी कभार थोड़ी बहुत वीक भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे यहाँ पर कम है, मैं एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करूँगा या फिर आप टेंशन में आ गए। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आप दोबारा से अच्छे से जोश के साथ दोबारा से पढ़ाई शुरू करिए और बहुत अच्छे से इस बार करके दिखाइए। तो होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो ये जीवन भर के लिए हमारा हो जाएगा कि एक मौका था और हमने अपनी प्रिपरेशन नहीं की। तो कम से कम ये है कि आपके पास मौका है, आप प्रिपरेशन करेंगे। होना ना होना उसको भूल जाइए, बस प्रिपरेशन करते चले जाइए। एंड में रिजल्ट जो होगा वो हमारे हाथ में वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि कम है, क्या करें क्या ना करें, आपको करनी है। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको एग्ज़ाम देने जाना है और आपको और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब अगर बात की जाए बुक्स के ऊपर, तो बहुत बार मैंने बताया है आप लोगों को कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है। सिंपल सी बात, आप लोगों को अपना सिलेबस निकालना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखनी है कौन सी बुक सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो किस तरीके से देखें, मैंने हमेशा आपसे कहा है उत्तराखंड के लिए सबसे, अगर आप बेसिक से शुरू करेंगे, सबसे अच्छी बुक है परीक्षा वाणी। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बता चुकी हूँ। अगर आपने शुरुआत नहीं की है और आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी से शुरू कर लीजिए। परीक्षा वाणी आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि 40 में से 20 मार्क्स आपके परीक्षा वाणी से आते हैं तो वो गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि परीक्षा वाणी की बुक अगर मैं उठाऊं तो सिंपल से इसमें छोटे छोटे आपको पार्ट्स दिए गए हैं, यानी कि अध्याय छोटे छोटे दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी पुरानी बुक है बट आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें 22 चैप्टर्स दिए गए हैं। 22वें में भी यहाँ पर क्या है, समसामयिकी है जो आपको छोड़ देना होता है, ठीक है। उसको एंड में आपको करना है। तो अगर टाइम की बात करें, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप अभी शुरू करते हैं तो एटलीस्ट आप परीक्षा वाणी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा वाणी में आपका सब कुछ दिया गया है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। वो चीज क्या है? आपका उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड हिस्ट्री इसमें बहुत कम दिया गया है। तो अब बात आती है उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये परीक्षा वाणी कंप्लीट कर लेनी है। अगर इसमें मैं टॉपिक की बात करूँ तो इसमें मिट्टी, कृषि, पशुपालन से लेके खनिज संपदा से लेके नदी तंत्र, ग्लेशियर, कुंड, हर चीज़ आपकी दी गई है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन हो गया, सारी चीज़ें दी गई हैं। इस बुक को आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आपके काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा इन चीज़ों के लिए दूसरी कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सबसे अच्छा होता है आप एक बुक को ही बार बार पढ़ते चले जाइए। कि आप 4-6 बुक पढ़ लेंगे लेकिन उसका सॉल्यूशन एंड में निकल के एक ही होना होता है। चीज़ें आप लोग भूलते चले जाते हैं। 4-6 बुक पढ़ने का टाइम इतना नहीं होता है। एक को अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो जो चीज़ें उसमें से आपके एग्जाम में नजर आएंगी उससे आप गलत नहीं करके आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की कि जो चीज़ें आपको आती है आपको वो गलत करके नहीं आना होता है, ठीक है। अगर आपने वो चीज़ें गलत कर ली तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, मार्क्स आपके वैसे ही कम हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए अपने पास बुक्स कम रखिए और ऐसी बुक्स रखिए जिनसे आना ही आना होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी और बुक उठाएंगे इस तरीके की, उसमें भी आपको चीज़ें यही मिलनी है, तो सबसे अच्छा है एक बुक रखिए, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यह हो गई परीक्षा वाणी की बात। अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, इसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं दी गई है, बहुत कम दी गई है, लेकिन उत्तराखंड हिस्ट्री से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है जो कि है डॉक्टर अजय सिंह रावत की। इनकी बुक आप पढ़ सकते हैं।
अगर आपके पास अभी समय है और आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है, इसे पढ़ने में टाइम भी लगेगा। उसके बाद आपको नोट्स अलग से बनाने होते हैं, तब जाकर आपका क्या होता है, कंप्लीट हो पाएगी उत्तराखंड हिस्ट्री, क्योंकि बहुत मतलब काफ़ी मोटी है, मैंने खुद से भी पढ़ी हुई है। लेकिन अगर आपको ये बुक नहीं पढ़नी है तो आपके उत्तराखंड जो हिस्ट्री है, जो भी राजवंश है, उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वहाँ से भी देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आपको बुक पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप ज़रूर पढ़िए, मैं पढ़ने के लिए मना बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक आती है जो है राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। प्रसाद बलोदी जी की एक बुक आती है, आप चाहें तो उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए इस बुक को भी देख सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपके पास है, आप चाहें जो आपको अच्छी लगे वो देख सकते हैं, ठीक है। इतना जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद इन्हीं की एक और बुक आती है जो कि MCQs टाइप में है, तो इससे आप मॉक टेस्ट टाइप पे कर सकते हैं डेली बेसिस पर, उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको समय बचता है तो आप वो भी कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की ही वो है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई उत्तराखंड की बात। इसके अलावा आपको और कुछ करना है, आप कर सकते हैं। ये 1 लाइनर वगैरह आप चाहें तो देख सकते हैं, बट अगर इतना कर लेते हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें आपके GS की, तो आप सबको पता है GS आपकी कितने मार्क्स की आएगी, वो भी 40 मार्क्स की है। उसमें से आपका जो भी हिस्ट्री का पोर्शन है, इंडियन हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो सब मिलाकर लगभग 25 से 30 मार्क्स का आना होता है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ वो चीज़ें, ठीक है। तो लगभग 25 से 30 नंबर का आना होता है। बाकी के जो 10 नंबर है उसमें कुछ नंबर की आपकी रीजनिंग आनी होती है और कुछ नंबर की यहाँ पर आपकी करंट आना होता है, करंट अफेयर्स जो है। तो इसको आपको इसी तरीके से डिवाइड कर लेना। हो सकता है इसमें से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो, 5 करंट के हो सकता है 6 क्वेश्चन रीजनिंग को, ये डिपेंड नहीं करता है, आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपकी किसकी हो गई, GS का पूरा पोर्शन इस तरीके से कवर होगा। GS के लिए 2 या 3 महीने का अगर सितंबर में एग्जाम हो जाते हैं तो 2 से 3 महीने आपके पास है। सबसे बेस्ट है आप ल्यूसेंट पढ़े, आप मोटी मोटी बुक्स की तरफ ना जाकर ल्यूसेंट पढ़ लें, वो निचोड़ है हर चीज़ का, है ना। उसको आप लोग देख लीजिए, आपके यहाँ से अच्छे से मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप दूसरी बुक चाहते हैं तो आप NCERT देख सकते हैं। 2 चॉइस मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, या तो आप ल्यूसेंट कर लीजिए या NCERT कर लीजिए, आपका यहाँ से काम बन जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ल्यूसेंट की जो MCQs आती है वो भी आपको ले लेनी है और उसको भी आपको डेली करते रहना है, तो आपका अच्छे से यहाँ से कवर हो जाता है। बाकी रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के लिए आप चाहें तो अरिहंत की रीजनिंग ले सकते हैं, या फिर आपको कोई और अच्छी लगती है तो आप उसकी ले सकते हैं। बेसिक रीजनिंग है, आपसे वही पूछी जाती है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो डेली के न्यूज़पेपर आप लोग देखते होंगे, उसमें से आप करंट कर सकते हैं, है ना। नहीं तो एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, वो आप करंट की ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी GS और उत्तराखंड की बात। हिंदी की बात करें तो हिंदी में मैंने हमेशा ही कहा है ल्यूसेंट बेस्ट है, ल्यूसेंट से बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हिंदी के लिए ल्यूसेंट सबसे बेस्ट है। ल्यूसेंट अगर आपको पसंद आती है तो हिंदी के लिए आप इसको यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप हिंदी NCERT भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा MCQs के लिए हिंदी आती है, MCQs आप ले लीजिए, वो भी राजेंद्र बलोदी जी की एक बुक आती है MCQs की, उसको आप कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा आप चाहते हैं, नहीं तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। इसके अलावा इसमें एक पोर्शन नहीं है जो आपका पत्रकारिता वाला पूछा गया है, वो इसमें नहीं है, तो उसके लिए आप या तो NCERT से उसे देख सकते हो या फिर कोई अन्य सोर्स उसके लिए आप ले सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर की गई हैं, ठीक है, ल्यूसेंट में, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से पढ़ लीजिए। अब इतना टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों के पीछे भागें कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या करें। अब टाइम है, जो आपके पास सोर्स है वो इनफ है, आपको उन्हीं को रिवाइज करते चले जाना है। समय क्योंकि कम बचेगा, धीरे धीरे दिन जैसे जैसे निकल रहे हैं समय कम होता चला जा रहा है, आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, उस चीज़ को लेकर चलिए और उसी चीज़ों को बार बार रिवाइज करते चलिए, साथ साथ में मॉक टेस्ट देते चलिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और आप चाहें तो कहीं जो भी आप कोचिंग वगैरह ले रहे होंगे वहाँ पर तो आपके मॉक टेस्ट लिए ही जाते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपको बहुत आसानी हो जाती है किसी भी एग्जाम को करने में, ठीक है। तो इस तरीके से करते चले जाइए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए ज़्यादा भागने की कोशिश मत करिए। अगर कोचिंग चल रही है कहीं से तो उसी को कंटिन्यू करिए और अपने स्तर से घर में भी आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। नहीं कोचिंग चल रही है तो 2 से 3 महीने में आपका जो कोर्स है वो आपको खुद से ही कंप्लीट करना होगा, साथ ही साथ में रिवाइज भी करना होगा अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। जो लोग पहले से कर रहे हैं हो सकता है उनका कंप्लीट हो चुका होगा तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बट
अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और साथ ही साथ आपको क्या है अपनी प्रैक्टिस भी करनी है एग्ज़ाम देने की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अपना शेड्यूल खुद से बनाना होगा, अपना टाइम टेबल खुद से बनाना होगा, तब जाकर ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, है ना। बाकी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको कोई बुक देखने की ज़रूरत है। इन केस फिर भी अगर आपको कोई कहता है कि दूसरी कोई बुक देख लीजिए, आपको समय मिलता है तो आप देख लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट समय को देखते हुए और एग्जाम क्वालिफाई करना है उसके लिए इनफ है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जो भी क्वारीज होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। फिजिकल को आप भूल जाइए, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो एग्जाम देने आपको जाना ही जाना है, ठीक है। उससे आपके आगे के लिए भी प्रिपरेशन होगी और आप नहीं जानते कि सामने जो फिजिकल में 90% मार्क्स लेकर आया है वो एग्जाम की कितनी प्रिपरेशन कर रहा है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए और साथ ही साथ ये भूल जाइए कि आपके फिजिकल में कितने आए हैं। अब अपना फोकस पूरा का पूरा एग्जाम पे आप लगाइए तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की जो भी क्वारीज होंगी वो क्लियर हो चुके होंगी। इन केस कोई क्वारी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।